जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपन ने बात की थी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो फंक्शन वाला टॉपिक जो है वो चल रहा था, और इसको लेकर अपन ने कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पे पढ़ लिए थे। और आज की अपनी क्लास जो है होने वाली है 11वीं क्लास है। इससे पहले तीनों टॉपिक्स को लेकर, सेट, रिलेशन और फंक्शन को लेकर यहाँ पे 10 क्लास आ चुकी है। लास्ट तक अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अभी ये देखते हैं। लास्ट वाली क्लास थी, उसमें अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से यहाँ पे अपन एक सेट जो होता है उसका प्रांत जो है वो कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं। उसके बाद में अपन ने स्टार्ट कर दिया था कि कुछ अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास थी, उसके अंदर अपन ने वर्धमान फलन क्या होता है, हासमान फलन क्या होता है, फिर अपन ने देखा था कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है उसको किस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखा था कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या है, इस तरीके से अपन को देखने को मिलती है। फिर आवर्ती फलन के बारे में अपन ने पढ़ा था। आवर्तकाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनके बारे में अपन ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से, जैसे एक फलन दे रखा है साइन कोस्ट, ये फिर सेक कोसेक, ये चार फलन जो है इनका आवर्तकाल जो है वो 2 पाई अपन को देखने को मिलता है। जब अपन बात करते हैं टेन एक्स और कोट एक्स, इनका आवर्तकाल जो है अपन को पाई देखने को मिलता है यहाँ पे। और जब साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स या फिर सेक कोसेक कोट एक्स, छऊ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर ये मापांक के अंदर दे देते हैं तो यहाँ पे इनका आवर्तकाल जो है अपन को पाई देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी अपन ने देखा था। ऐसा जैसे फिर से अगर अपन देखना चाहे तो यहाँ पे आवर्तकाल जो है इस तरीके से यहाँ पे कैसे बन रहा होता है, इस चीज़ के बारे में अगर अपन देखना चाहे तो जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इस प्रकार से है। यहाँ पे अगर अपन साइन अक्स लेते हैं, यहाँ पे साइन अक्स लेते हैं और फिर यहाँ पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे साइन पाई/2 प्लस अक्स हो जाता है। और जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कोस अक्स अपन को देखने को मिलता है। इसको जब अपन वापस, जैसे साइन पाई/2 पे कोस में चेंज हो जाएगा ये, और पाई/2 प्लस अक्स दूसरे में आएगा, और दूसरे में साइन कोस जो है वो प्लस के होते हैं, तो इस प्रकार से ये प्लस की वैल्यू ही दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे साइन पाई प्लस अक्स होता है। और जैसे ही पाई प्लस अक्स करते हैं तीसरे वाले क्वाड्रेंट के अंदर अपन चले जाते हैं, और यहाँ पे इसका मान जो है वो क्या हो जाता है, माइनस के साइन एक्स हो जाता है इस तरीके से। और जैसे ही अपन यहाँ आते हैं तो यहाँ पे साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स अपन कर रहे होते हैं, और जैसे ही इसको अपन बदल रहे होते हैं तो यहाँ पे ये कोस माइनस के कोस एक्स में बदल जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे जैसे ही एक सर्कल पूरा होता है और पुनः अपन यहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे ही अपन साइन 2 पाई प्लस अक्स करते हैं तो ये तो वापस अपने पास यहाँ पे साइन अक्स ही प्राप्त हो रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अपन ने 2 पाई चला, तो जैसे ही अपन यहाँ से यहाँ तक 2 पाई चल के आए तो वापस जो साइन अक्स था, साइन 2 पाई प्लस अक्स हो रहा था और वापस साइन अक्स में बदल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इसका आवर्तकाल जो है ये हर एक 2 पाई के बाद में साइन एक्स जो है अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करने लग जाता है। तो इस प्रकार से इसका आवर्तकाल जो है वो 2 पाई होगा। इसी प्रकार से कोस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स के ऊपर अपन को देखने को मिलता है। लेकिन जब बात करते हैं टेन एक्स और कोट एक्स की, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे ही अपन यहाँ पे टेन एक्स ले रहे होते हैं तो जैसे ही इधर आते हैं, जैसे ही अपन इधर आते हैं यहाँ पे, ये तो साइन वाला हो गया। जैसे ही अपन टेन एक्स यहाँ पे लेते हैं और जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो 10 पाई/2 प्लस एक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री अपन चल चुके होते हैं। और जैसे ही इसको अपन बदलते हैं तो ये कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट पाई/2 प्लस दूसरे में आएगा, जैसे ही ये माइनस का हो जाएगा इस प्रकार से, माइनस के कोट एक्स अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपन यहाँ आते हैं तो यहाँ पे 10 पाई प्लस एक्स अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अपन 180 डिग्री चल चुके होते हैं, यानी कि पाई कोण अपन चलते हैं। और जैसे ही इसको अपन वापस बदलते हैं तो ये 10 एक्स ही अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ से मतलब कि 10 एक्स लिया, और जैसे ही अपन ने इसमें कोण के अंदर, एक्स के अंदर
यहाँ जो कोण है इसके अंदर पाई कोण ऐड कर दिया अपन ने, तो टेन पाई प्लस अक्स हुआ, लेकिन ये तो वापस चेंज होके टेन अक्स ही अपन को वैल्यू दे रहा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि टेन एक्स जो है वो यहाँ पे जैसे ही अपन पाई कोण चलते हैं तो वापस टेन एक्स देता है, और फिर जैसे ही पाई कोण वापस दोबारा चलते हैं तो यहाँ पे वापस अपन को टेन एक्स जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से टेन एक्स और कोट एक्स जो है इसका आवर्तकाल जो है वो पाई होता है, क्योंकि प्रत्येक पाई कोण के बाद में ये अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, जैसे यहाँ पे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनका अगर मापांक ले लेते हैं तो यहाँ पे आवर्तकाल सभी का पाई अपन को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि टेन और कोट दो फलन है, इसका तो ऑलरेडी पाई ही अपन को देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मापांक कर देते हैं। तो अगर माइनस की वैल्यू भी अपन को देखने को मिल रही हो तो वो प्लस की हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अपन साइन कोस सेक कोसेक के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे विदाउट मापांक तो टू पाई अपन को देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जैसे ही अपन यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे टू पाई अपन लेते हैं, तब जाके ये वापस चेंज हो रहा होता है। लेकिन मापांक जैसे ही कर देते हैं तो जैसे ही अपन साइन अक्स करते हैं और साइन पाई प्लस अक्स अपन कर रहे होते हैं तो माइनस का साइन अक्स मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही इसका मापांक अपन कर देते हैं तो इधर भी इसका मापांक कर रहे होंगे, तो इधर भी इसका मापांक करते हैं तो ये माइनस का जो है वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि पाई कोण पे ही साइन पाई प्लस अक्स जो है इसका मापांक अगर अपन कर रहे हैं तो ये वापस साइन एक्स वैल्यू अपन को दे देगा। इसी प्रकार से अदर जो है जैसे कोस टेन से कोसेक सभी की जो वैल्यू है वो पाई कोण पे है। मापांक अगर अपन कर रहे हैं तो जैसे मापांक यहाँ पे किया तो यहाँ पे किया तो ये ऑलरेडी प्राप्त हो रहा था, कोट प्राप्त हो ही रहा था पहले से। और सेक कोसेक ये जो है ये भी वापस पाई कोण चलने के बाद अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करने लग जाएंगे। कब? जब इसका मापांक अपन कर देते हैं। इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है कि इनका मापांक करते हैं तो पाई कोण ही देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अपन ये क्या देखा कि साइन और कोस साथ में दे रखे हैं और टेन और कोट साथ में दे रखे हैं, सेक और कोसेक साथ में दे रखे हैं। तब इनका अलग अलग मापांक करके अगर अपन इनको ऐड कर देते हैं, इनका योग कर देते हैं, तो यहाँ पे इनका आवर्तकाल जो है वो पाई बाई टू अपन को देखने को मिलता है। इसके बारे में भी अपन ने देखा था कि साइन एक्स और कोस एक्स का अपन एक साथ ग्राफ बनाते हैं, फिर वहाँ पे जो कॉमन पार्ट अपन को देखने को मिलता है वो जीरो से पाई बाई टू जैसे अपन चलते हैं, फिर अगले वाले क्वाड्रेट के अंदर जीरो से पाई बाई टू चलते हैं, थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू चलते हैं, तो वहाँ पे वो फिर से रिपीट होने लग जाता है। तो इस प्रकार से इसका आवर्तकाल जो है वो अपन को पाई बाई टू देखने को मिलेगा। तो तीन फंक्शन तो ये हो गए, और छः ऐसे के ऐसे, और ये टेन कोट, और ये जो है अपन को याद रखनी है। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं या फिर क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे होते हैं तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपन इर्द गिर्द यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। यही चीज़ जो है अपन को क्वेश्चन के अंदर है वो काम आ रही होती है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन भी अपन ने देखे थे। फिर यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अपन ने जाने थे कि किस प्रकार से एक फलन जो है उसका आवर्तकाल अगर टी दे रखा होता है तो वहाँ पे अगर वन अपॉन एफ ऑफ एक्स करे या फिर एफ एक्स प्लस लेमडा करे या फिर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं या फिर लेमडा से गुणा कर देते हैं एफ ऑफ एक्स को, तो यहाँ पे आवर्तकाल जो है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट अपन को नहीं देखने को मिलता है, यानी कि आवर्तकाल सेम ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे जब फलन के अंदर जब अक्स होता है उसको अगर अपन एन से गुणा कर देते हैं, अगर बाहर करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपन अक्स के साथ में एन को गुणा कर देते हैं, किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो उसका मापांक करके अपन को भाग लगाना होता है पहले वाले आवर्तकाल के अंदर। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखा था कि कोई अलग अलग प्रकार के फलन अपन को दे रखे हैं, उनका आवर्तकाल अलग अलग दे रखा है, तो फिर अगर उनका प्लस माइनस करके ऐसे कुछ करके एक नया फंक्शन बना देते हैं, फिर उसका आवर्तकाल पूछे तो यहाँ पे एलसीएम T1 T2 T3 करके ऐसे अपन लेते हैं। अगर यहाँ पे अपन को देखने को मिले कि एलसीएम अपन ले रहे हैं T1 T2 T3, ये अगर भिन्नात्मक राशि अपन को प्राप्त हो जाती है, फिर अगर इनका एलसीएम अपन को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि ऊपर वाली जो है ये ए बी सी, इनका तो एलसीएम, और नीचे भाग लगा देंगे इनका एचसीएफ। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अलग अलग क्वेश्चन जो है अपन ने देखे थे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे ऐसे कुछ यहाँ पे। फिर अपन ने यहाँ पे लास्ट में अपनी जो ये आगे की क्लास है इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे
पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के अंदर ऊपर अपन बात करेंगे कि संयुक्त फलन जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। यदि कोई फलन यहाँ पे अपन को दे रखा है एफ, जो यहाँ पे ए से बी के अंदर डिफाइन है, और एक दूसरा फलन दे देता है जी ऑफ एक्स, और वो यहाँ पे यदि बी से सी के अंदर डिफाइन है, तो यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे होते हैं कि एफ और जी का अगर संयुक्त फलन एक साथ अगर इसको करके निकाल रहे हो, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इस प्रकार से ये जो है किस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा। ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे ही अपन इस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये गोफ वाला है, तो एफ का जो प्रांत है, लास्ट वाला जो है, इसका प्रांत अपन देखते हैं। यहाँ पे जी का प्रांत क्या है, जी का प्रांत जो है वो बी है, और एफ का प्रांत, एफ का परिसर अपन देखते हैं, एफ का परिसर जो है वो क्या है, यहाँ पे एफ का प्रांत देखते हैं। फिर जैसे इसको उल्टा अपन ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ना लेके एक बार अपन ऐसे लेते हैं कि एफ जो है इस तरीके से अपन को दे रखा है, और जी एक दूसरा फलन है जी, वो इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे अगर अपन को गोफ ऑफ एफ, गोफ ऑफ एक्स इस तरीके से निकालना हो, तो यहाँ पे एफ और जी का ये संयुक्त फलन अपन को देखने को मिलता है, और ये ए से सी में यहाँ पे परिभाषित हो रहा होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो पहले क्या था, ए तो यहाँ पे एफ का प्रांत है, सॉरी डोमेन है, और सी क्या है, जी का यहाँ पे परिसर अपन को देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी रेंज अपन को देखने को मिल रही होती है। तो इस प्रकार से अगर जी ऑफ एफ, यानी कि इससे इधर अपन चलते हैं, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, इस ये वाला फलन वो ए से सी में डिफाइन हो रहा होता है। तो यहाँ पे गोफ ऑफ एक्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे एफ का जो प्रांत है उसको अपन पहले लेते हैं, और फिर जी का जो परिसर है उसको अपन बाद में लेते हैं, और उसमें वो डिफाइन हो रहा होता है। इस प्रकार से जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन अच्छे से चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ पे करना क्या होता है कि इसको अगर सोल्व करना होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो अपन को जो कुछ भी दे रखा होगा उसको अपन जी के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ भी यहाँ पे दे रखा होगा इस तरीके से, ऐसे ही जी ऑफ एक्स जो है वो भी यहाँ पे कुछ अपन को दे रखा होगा। फिर अपन क्या करते हैं कि जैसे ही इसको गोफ ऑफ एक्स को अगर सोल्व कर रहे होते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे ये दे रखा है, इसकी वैल्यू ये, तो इसको अपन इस अक्ष के अंदर रखते हैं, और फिर यहाँ पे सोल्व जो है वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त फलन के अंदर क्या देखने को मिलता है, यदि कोई फलन एफ जो है ए से बी में, और जी है वो बी से सी में, दो फलन है, तब एफ तथा जी का संयुक्त फलन है वो गोफ ऑफ, इस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, वो ए से सी के अंदर परिभाषित होगा। यानी कि जब अपन जी ऑफ एफ की बात करते हैं, तो पहले जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स जो फलन है, इसके अंदर जो कुछ भी दे रखा होता है इसका मान, इसको अपन जी वाले फलन के अंदर अक्स जो दे रखा होता है उसकी जगह रख देते हैं, और ऐसा अपन प्रत्येक अक्स बिलोंग टू ए के लिए कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से अपन को जी ऑफ एक्स जो है यहाँ पे प्राप्त हो रहा होता है। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अपन अपन एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल अपन को यहाँ पे दे रखा है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे एक सेट अपन को दे रखा है ए, और दूसरा दे रखा है बी। ए सेट है, ये बी सेट है, और यहाँ से यहाँ जो है एक फलन जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से परिभाषित है, और दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक सेट ये बी जो है इसको अपन ऐसे ही लेते हैं, और एक नया सेट अपन को देखने को मिलता है सी, और यहाँ पे एक नया फलन जो है अपन को देखने को मिलता है जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से कुछ एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स अपन को दे दिया इस तरीके से कि एक्स प्लस टू, ऐसे कुछ दे दिया, और जी ऑफ एक्स जो है अपन को दे दिया यहाँ पे, जी ऑफ एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे कुछ करके दे दिया। तो जैसे ही यहाँ पे अपन वन टू थ्री और फोर ऐसे कुछ लेते हैं,
तो इनकी वैल्यू जो है इसके अंदर प्राप्त हो रही होती है अपन को। तो यहाँ पे बी वाला सेट किस तरीके से तैयार होगा, जैसे एक्स का मान 1 लेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल रहा होगा, 3 मिल रहा होगा। जैसे ही एक्स का मान 2 लेंगे तो यहाँ पे 4 मिल रहा होगा, और जैसे ही अपन 3 लेंगे तो यहाँ पे 5 मिल रहा होगा, और जैसे ही अपन एक्स का मान 4 लेंगे तो यहाँ पे 6 अपन को मिल रहा होगा, इस तरीके से। लेकिन दूसरा फलन जी ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से परिभाषित है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ पे बी तो है, इसको अपन इस तरीके से सेम लेते हैं 3 4 5 6। और इसको अगर अपन डिफाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है यानी सी क्या प्राप्त हो रहा होगा, जैसे ही अपन एक्स का मान 3 लेते हैं तो 3 3 9 और 1 10 बन जाता है ये, इस तरीके से। और जैसे ही 4 लेते हैं तो 4 चौक 16 और 1 17 बन जाता है। और जैसे ही 5 लेते हैं तो 25 प्लस 1 26 ही अपन को देखने को मिलता है। और जैसे ही 6 लेते हैं तो यहाँ पे 37 अपन को देखने को मिलता है। लेकिन जब अपन एक नया फलन जो है इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, क्या, जी ऑफ एफ, जी ऑफ इस तरीके से गोफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा होता है, यहाँ पे जैसे ही अपन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 2, ये इसके अंदर रख रहे होंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 जो है इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x+1 ऐसे कुछ मिल रहा होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसे कुछ। तो जैसे ही एक नया फलन अगर अपन डिफाइन यहाँ पे कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिलेगा, इस तरीके से ये ए हो गया, ये बी, ये क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये यहाँ से ए से सी के अंदर अपन को देखने को मिलेगा। तो ए के अंदर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे गोफ ऑफ एक्स जो बन रहा होगा वो क्या, सी अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पे ए से सी में। तो जैसे ही अपन 1 यहाँ पे रखते हैं इसके अंदर, तो गोफ ऑफ एक्स अपन को प्राप्त हो रहा होगा, वो कैसे मिल रहा होगा, 1, यानी कि यहाँ पे 1 और फिर 4, 4 1 5 और 5 से 5 10, इस तरीके से यहाँ पे मिल गया। 1 की इमेज जो है क्या देखने को मिली, 10। और जैसे ही अपन 2 रख रहे होंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 जो है अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जैसे ही अपन 3 रख रहे होंगे तो 3 3 9 और 4 3 12, 12 और 9 यहाँ पे 21 हो जाएंगे, 21 से 5 जो है वो 26 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 26 अपन को देखने को मिलेगा। और जैसे ही अपन यहाँ पे एक्स का मान 4 रख रहे होंगे तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 16 32 हो जाएंगे, और 32 से 5 37 जो है अपन को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अपन ने एक फलन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो इस प्रकार से डिफाइन किया, जी ऑफ एक्स जो है वो इस प्रकार से डिफाइन किया, तो यहाँ पे एक नया फलन जो है जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स जो है यानी गोफ ऑफ एक्स ऐसे कुछ प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स अपन जी में रखेंगे यहाँ पे एक्स के स्थान पर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसमें रख रहे होंगे, एक्स का मान क्या रख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस 2। जैसे ही रखा, सोल्व किया, तो इस प्रकार से एक फलन बन के आया। अब जी ऑफ एक्स जो है, गोफ ऑफ एक्स जो है ए से सी में होगा, तो यहाँ पे ए वाला जो है डोमेन अपन ने यहाँ से ले लिया जो अपन को पहले ही दे रखा था। अब जैसे ही अपन इससे वैल्यू उठा के इसमें रख रहे होंगे गोफ ऑफ एक्स में, तो यहाँ पे सी ही अपन को प्राप्त हो रहा होगा। तो यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि गोफ ऑफ एक्स के अंदर इसकी जो यहाँ पे रेंज जो अपन को देखने को मिल रही है, सेम यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जो रेंज है वो ही उसके समान है, 10 17 26 16 37 इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है कि गोफ ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है इसके अंदर जी के अंदर अपन रख रहे होंगे, उसको सोल्व करके यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू जो है अपन को देखने को मिलेगी। तो संयुक्त फलन है उसको इस प्रकार से यहाँ पे
डिफाइन किया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दे रखा है कि संयुक्त फलन के कुछ अलग अलग प्रकार के गुणधर्म प्रॉपर्टीज जो है वो अपन को देखने को मिलती है। क्या है? जैसे दो फलन एफ तथा जी का संयुक्त फलन अपन की उसका बात करते हैं तो वो यहाँ पे क्रम विनिमय जो है इसको यहाँ पे नहीं दर्शाता है, यानी कि संयुक्त फलन के अंदर क्रम विनिमयता वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है। फोग ऑफ एक्स अपन निकाल रहे होते हैं तो वो बराबर नहीं होता है जी ऑफ एक्स के, बराबर नहीं होता है। दूसरा अपन क्या देखते हैं कि संयुक्त फलन साहचर्य के गुणधर्म का पालन करता है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। लेकिन जब संयुक्त फलन की बात करते हैं तो वो साहचर्यता का नियम जो है उसका पालन यहाँ पे करता है। जैसे एफ जी एच तीन प्रकार के कोई अलग अलग फलन अपन ले लेते हैं और फिर अपन जी और एच का संयुक्त फलन निकाल रहे होते हैं, फिर जो फलन बन रहा होता है फिर उसका अपन एफ के साथ में संयुक्त करके निकालते हैं। तो यहाँ पे ये इसके बराबर होता है कि अपन पहले वाले दो है उनका संयुक्त फलन निकाल ले और फिर बाद वाले जो है एच उसके साथ में अगर उसका संयुक्त कर देते हैं तो इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। क्योंकि संयुक्त फलन जो है इसके अंदर साहचर्य नियम जो है ये फॉलो हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी यहाँ पे एकेकी आच्छादक ही अपन को देखने को मिलता है। अभी एकेकी और आच्छादक क्या होते हैं इसको अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखा है, जैसे एफ जो है वो आर से आर में है और एफ ऑफ एक्स इस प्रकार से डिफाइन है। जी जो है वो आर से आर में है और जी ऑफ एक्स जो है इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे गोफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स ये किस प्रकार से होंगे। यहाँ पे क्रम विनिमयता वाला जो रूल है इसको भी अपन देख लेंगे कि क्या यहाँ पे क्रम विनिमयता अपन को देखने को मिलती है क्या। तो यहाँ पे जैसे ही अपन जी ऑफ एक्स की बात कर रहे होते हैं तो एक ये कैसे निकल रहा होगा, जी ऑफ एक्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ये कैसे अपन को देखने को मिलेगा। जी ऑफ एक्स की बात करते हैं यानी कि गोफ ऑफ एक्स की, यहाँ पे ये अपन को कैसे देखने को मिलेगा। ये ए का जो एफ का जो प्रांत होगा ए उससे जी का जो परिसर होगा सी इसमें अपन को देखने को मिल रहा होगा। और जब अपन बात कर रहे होंगे एफ फोग ऑफ एक्स की तो यह किस तरीके से डिफाइन होगा। ये जी का जो प्रांत है, जी का जो प्रांत है वो क्या है, यहाँ पे तो आर से आर में है और ये भी आर से आर में है तो सबका प्रांत भी आ रहा है परिसर भी आ रहा है, इसका भी प्रांत आ रहा है परिसर भी आ रहा है। तो ये भी आर से आर में ही इस तरीके से यहाँ पे अपन को डिफाइन है वो देखने को मिल रहा होगा, यानी कि ये भी आर से आर में ही होगा। तो यहाँ पे पहले अपन क्या निकालते हैं, गोफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ही अपन देखते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस वन और जी ऑफ एक्स जो है ये दे रखा है इस तरीके से। तो एफ ऑफ एक्स जो है इसको अपन जी ऑफ एक्स के अंदर रख रहे होंगे। तो जैसे ही अपन इसको रख रहे होंगे तो एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इस तरीके से और माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ये थ्री और माइनस टू ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि गोफ ऑफ एक्स जो है अपन को इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फोग ऑफ एक्स की तो ये अपन को क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है इसको अपन को एफ ऑफ एक्स के अंदर रखना है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, थ्री एक्स माइनस वन। तो पहले थ्री एक्स माइनस टू जो है इसका अपन क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर अपन कर रहे होंगे और फिर प्लस वन ऐसे। तो यहाँ पे तीन तया नौ एक्स स्क्वायर प्लस के फोर और यहाँ पे तीन दूनी छः दूनी बारह एक्स प्लस वन और यहाँ पे नौ एक्स स्क्वायर माइनस के बारह एक्स और यहाँ पे प्लस फाइव। इस प्रकार से फोग ऑफ एक्स जो है अपन को देखने को मिल रहा है, यानी कि जो नए संयुक्त फलन आ रहे हैं दोनों अपन ने यहाँ पे देख लिए कि किस प्रकार से आ रहे हैं। फिर यहाँ पे इनको बताना है
कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होंगे। तो यहाँ पे ऐसे अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों फलन जो है वो आपस में बराबर जो है नहीं है, यानी कि गोफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल फोग ऑफ एक्स जो है ये अपन को बराबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्रम विनिमय वाला गुणधर्म है वो संयुक्त फलन के अंदर अपन को नहीं देखने को मिलता है, लेकिन साहचर्य की बात की जाए तो वो देखने को मिलता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रतिलोम फलन जो है वो क्या होता है। प्रतिलोम फलन की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक फलन जो है एफ वो अपन को डिफाइन अगर कर रखा होता है जैसे ए से बी में, तो यहाँ पे अगर एफ इनवर्स इसका प्रतिलोम जो है वो एफ इनवर्स होगा और यहाँ पे इसको अपन निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे ये बी से ए में डिफाइन होगा। यानी कि एफ वाला जो फलन है वो ए से बी में अगर डिफाइन है तो एफ इनवर्स अगर अपन निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा कि ये बी से ए में यहाँ पे डिफाइन अपन को देखने को मिल रहा होगा। कि यानी जैसे जैसे अपन यहाँ पे एक सेट ए लेते हैं और दूसरा सेट यहाँ पे बी अपन ले रहे होते हैं और यहाँ पे एफ जो है इस तरीके से डिफाइन है और ए बी सी इस तरीके से कुछ वैल्यू है 1 2 3 ऐसे कुछ यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन एफ इन्वर्स की बात कर रहे होंगे तो इसका उल्टा जो अपन को देखने को मिलेगा। जैसे ही अपन एफ इन्वर्स की अगर बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये बी से ए में होगा, यानी कि 1 2 3 और ए बी सी ये ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। इसका उल्टा जो है यहाँ पे अपन कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है अपन को देखने को मिलती है कब, जब प्रांत एक फलन जो होता है उसका अपन इन्वर्स फलन जो है प्रतिलोम फलन जो है वो निकाल रहे होते हैं। अभी कैसे क्या प्रोसेस क्या इसकी विधि होगी निकालने की, उसके बारे में भी इसका मेथड जो है वो क्या होगा इसके बारे में भी अभी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपन प्रतिलोम फलन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे फलन एफ जो है वो ए से बी में एक एकेकी आच्छादक फलन है। यानी कि प्रतिलोम फलन अगर अपन निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे ये चीज़ जो है अनिवार्य होनी चाहिए कि एफ जो है एफ यानी कि जो फलन अपन को पहले दे रखा है जिसका प्रतिलोम अपन को निकालना है एफ का, वो एफ जो है वो हमेशा एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, तभी इसका प्रतिलोम जो है वो अपन निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ऐसा भी अपन देखेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि एफ जो है इस तरीके से डिफाइन अपन को दे रखा है कि ये एक फलन है एफ और यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे 1 2 3 और इस तरीके से दे दिया और यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि ये एकेकी नहीं है यानी कि बहु एकेकी हो, इसका अगर अपन निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका भी अगर 1 आ रहा है और इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे 2 आ रही है और एक डी ओ ले लिया इसकी इमेज जो है वो 3 आ रही है। लेकिन जब अपन बात करें तो यहाँ पे ऐप जो है वो फलन तो है, क्यों है क्योंकि एक इसके जो ए है इसका जो प्रांत है इसका डोमेन है ऐप का, उसका प्रत्येक अवयव जो है उसकी इमेज जो अपन को इधर देखने को मिल रही है वो प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज अपन को देखने को मिल रही है। क्योंकि ए की 1 अपन को देखने को मिल रही है एक ही है, बी की 1 एक ही और सी की 2 इस तरीके से यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। तो ऐप जो है एक फलन है, लेकिन जब इसका इन्वर्स अगर अपन निकाल रहे होंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि जैसे ही अपन इसके इन्वर्स की अगर बात कर रहे होते हैं तो इन्वर्स को अपन ने किस प्रकार से डिफाइन किया है, इन्वर्स तो यहाँ पे बी से ए में डिफाइन होगा और ये किस तरीके से होगा एफ इन्वर्स इस तरीके से। तो यहाँ पे बी के अंदर क्या दे रखा है 1 है 2 है 3 है इस तरीके से और इसमें ए बी सी और डी ऐसे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि बी वाले जो एलिमेंट है उनका पूर्व प्रतिबिंब इधर अपन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ए जो है ए किससे रिलेट कर रहा है, सॉरी 1 जो है ए से रिलेट कर रहा है और यहाँ पे 1 जो है 1 जो है वो बी से भी रिलेट कर रहा है, 1 जो है बी से भी और 2 जो है वो सी से कर रहा है और 3 जो है वो डी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से जैसे ही एफ इन्वर्स अपन ने देखा इसका प्रतिलोम देखा तो ये बी से ए में होना चाहिए
और जैसे ही अपन ने इसको डिफाइन किया तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक एलिमेंट 1 जो है इसकी तो अपन को दो इमेज इधर देखने को मिल गई। एफ इनवर्स वाला जो फंक्शन है इसकी अगर अपन बात कर रहे हैं तब तो यहाँ पे ये फलन ही डिफाइन नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब ये एक और आच्छादक नहीं है। अब यहाँ पे ये एक नहीं है क्योंकि वन के साथ में 11 प्रतिबिंब है वो अपन को देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दो एलिमेंट है, उनका किसी एक के साथ में प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है क्योंकि वन का भी यही आ रहा है, बी का भी यही आ रहा है। ये फलन तो परिभाषित है लेकिन ये एक ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका इन्वर्स जो है अपन को नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि ये एक ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी अपन प्रतिलोम फलन की बात कर रहे होंगे तो जिस फलन का अपन प्रतिलोम निकाल रहे होंगे वो फलन हमेशा एक और आच्छादक होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रतिलोम फलन जो है जैसे एफ ए से बी में एक आच्छादक फलन है, तब यदि एफ इनवर्स जो होगा वो इसका प्रतिलोम होगा और वो एफ इनवर्स बी से ए में इस प्रकार परिभाषित होगा कि बी के प्रत्येक अवयव यानी कि जो ये बी का प्रत्येक अवयव है इसका एक बी का प्रत्येक अवयव बी का ए प्रतिबिंब जो है वो ए में हो और अपने प्रतिलोम अवयव एफ इनवर्स बी के बराबर हो। यानी कि जैसे ही अपन एफ इनवर्स बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वो ए में होना चाहिए और बी जो है इस तरीके से है कि बी में और ए जो है वो ए में। यानी कि बी का कोई एलिमेंट कैपिटल बी का एलिमेंट कोई उठा रहे हैं अपन बी और उसका पूर्व प्रतिबिंब अपन देख रहे हैं तो वो ए मिलना चाहिए और ए किस में है? ए में। इस तरीके से तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन होता है। यानी कि एफ इनवर्स बी जो है वो ए होगा। कब होगा? यदि एफ ऑफ ए जो है वो बी के बराबर हो। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिलोम फलन के विद्यमान होने के लिए फलन का एक और आच्छादक होना जो है वो आवश्यक है। अब यहाँ पे एक फलन अपन को दे रखा है एफ आर से आर में तथा एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दे रखा है, ये डिफाइन हो रखा है इस तरीके से। तब एफ इनवर्स एक्स जो है वो अपन को ज्ञात करना है। तो जैसे ही अपन फलन जो अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स ये कुछ ऐसे दे रखा होगा। अगर इसका एफ इनवर्स एक्स यानी इसका प्रतिलोम अगर अपन को निकालना है तो यहाँ पे कुछ निकल के आएगा। वो प्रतिलोम अगर अपन को निकालना है तो वो किस प्रकार से अपन निकाल रहे होंगे, इसका एक मेथड है। वो मेथड क्या है कि जैसे ही अपन एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स को अपन एक्स लिख देंगे। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो फलन दे रखा है इसका प्रतिलोम अपन को एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा, कैसे अपन इसका प्रतिलोम निकाल रहे होंगे, इसके लिए अपन को क्या करना है, कौन सी प्रोसेस जो है वो अपनानी है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ये फलन एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा, इसके अंदर जैसे यहाँ पे एक्स प्लस टू ऐसे कुछ करके दे दिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, तो इसका प्रतिलोम अपन को निकालना है। तो अपन क्या कर रहे होंगे, पहला अपना काम क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जगह अपन एक्स जो है उसको शिफ्ट कर देंगे। यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स अपन लिख देंगे। और उसके बाद में दूसरा काम क्या कर रहे होंगे, एक्स जो दे रखा होगा उसके जगह अपन एफ इनवर्स एक्स जो है वो कर देंगे। यानी कि एफ ऑफ एक्स को एक्स से शिफ्ट कर देंगे और एक्स जो है उसको एफ इनवर्स एक्स से शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स जो है उसके लिए यहाँ पे इसको अपन फिर सोल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अपन को प्राप्त हो रही होगी, वो ही एफ इनवर्स एक्स जो है यहाँ पे निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये फलन अपन को दे रखा है इस तरीके से एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस, जिसे ये वाला ही ले लेते हैं अपन, ये एग्जाम्पल अपन को दे रखा है। इसके लिए अपन को एफ इनवर्स इसके लिए अपन को एफ इनवर्स एक्स जो है वो निकालना है कि इसका एफ इनवर्स एक्स जो है वो क्या होगा। ये फलन अपन को दे रखा है। तो पहले अपन क्या कर रहे होंगे, पहले जो अपन कर रहे होंगे एफ ऑफ एक्स की जगह अपन एक्स इसको शिफ्ट करेंगे और एक्स की जगह अपन क्या कर रहे होंगे, एफ इनवर्स एक्स जो है वो लिख रहे होंगे। तो जैसे ही अपन एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या कर रहे होंगे,
एक्स आ जाएगा बराबर, और यहाँ पे 5, और एक्स की जगह क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स। तो ये एफ इनवर्स एक्स और फिर +2 ऐसा का ऐसा। फिर इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बच गया, 5 एफ इनवर्स एक्स, तो ऐसा का ऐसा रह गया इधर, और इधर x-2, ये 2 है जो इधर आ गया। फिर जैसे ही अपन कर रहे होंगे तो एफ इनवर्स एक्स जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा कि x-2/5। यदि एफ ऑफ एक्स अपन को ये दे रखा है 5x+2, तो इसका प्रतिलोम अगर अपन को निकालना है तो अपन इस तरीके से निकालेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है इसकी जगह एक्स को शिफ्ट कर देंगे और एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स को। हमेशा यही प्रोसेस जो है अपन अपना रहे होंगे, कब, जब अपन को प्रतिलोम फलन जो है वो निकालना होगा तब। तो यहाँ पे इसका प्रतिलोम एफ ऑफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स जो है इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं, डायग्राम के थ्रू भी। यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ अपन को दे रखा है, एफ जो है वो इस तरीके से दे रखा है। एफ अपन को इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ पे 1 2 3, ये ये सेट जो है वो आर से अपन ने ले लिया, और ये भी आर ही आएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 जैसे ही अपन लिखेंगे तो ये 7 इमेज अपनी दे रहा होगा, और जैसे ही अपन 2 की बात करें तो 5 दूनी 10 और 2 12 ऐसे मिलेगा, और जैसे इसके अंदर 3 तो 5 3 15 और 2 17 ऐसे अपन को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही अपन इसका एफ इनवर्स बना रहे हैं, एफ इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे अपने पास क्या देखने को मिला था, ये इस तरीके से डिफाइन है, और ये भी आर से आर के अंदर ही है। तो यहाँ पे एफ इनवर्स वाला फंक्शन जो है वो अपन को इस तरीके से देखने को मिला। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं कि इधर क्या लेते हैं अपन, 7 और ये 12 और ये 17, यानी कि एफ इनवर्स के अंदर इसका प्रांत और परिसर जो है वो आपस में बदल जाता है। तो इसको अपन, इसका जो परिसर था उसको अपन ने इधर ले लिया, ये अपन को मिल रहा था। तो अब इसका प्रांत जो है वापस 1 2 3 ऐसे कुछ करके आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही अपन अक्स का मान 7 रखते हैं तो 7 में से 2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 5 बचता है, और 5 में 5 का भाग देते हैं तो 1 मिलता है, यानी कि इसकी इमेज ऐसे ही प्राप्त हो रही है। और जैसे ही 12 लेते हैं तो 12 में से 2 अपन निकालेंगे तो 10, और फिर 5 दूनी 10, यानी कि 2 अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और जैसे ही अपन यहाँ पे 17 लेते हैं, 17 में से 2 निकाल देते हैं तो यहाँ पे 15 बचेगा, और ये 5 थी 15 ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल गया कि ये इस तरीके से एफ इनवर्स एक्स जो है अपना ऐसे डिफाइन हो रहा होगा। एफ ऑफ एक्स जो है इसको अपन ने डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखा कि एक सेट अपन ने आर जो है इस तरीके से लिया कि 1 2 3। अब इसको अपन ने यहाँ से वैल्यू रख के इसका जो है परिसर अपन ने निकाल लिया। अब एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो यहाँ से इसमें इस तरीके से डिफाइन हो रहा होगा, क्या है, एफ इनवर्स एक्स, वो यहाँ से यहाँ में। तो ये इस वाला जो डोमेन है, ये एफ इनवर्स का डोमेन अपन ने ये यहाँ पे ले लिया। अब जैसे ही अपन ने इसका डोमेन ले लिया तो इस ये वाले जो पॉइंट है इसको क्या अपन एफ इनवर्स एक्स जो है इसके अंदर एक एक करके रख 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 के अपन देखेंगे कि क्या वापस इसकी जो प्री इमेज जो है क्या ए में प्राप्त हो रही है, यानी इस वाले में। तो यहाँ पे जैसे ही अपन ने देखा तो वापस 1 2 3 ऐसा कुछ है अपन को देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कोई एग्जांपल है, ये एफ ऑफ एक्स बराबर ऐसे कुछ है, इसका प्रतिलोम अपन को देखना है कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऐसे दे रखा है, इसका प्रतिलोम जैसे ही अपन निकालेंगे तो अपन को क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जगह तो अपन एक्स शिफ्ट कर देते हैं, और जैसे ही अपन एक्स जो होता है उसकी जगह एफ इनवर्स एक्स जो है उसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे ही उसकी बात करें तो एफ ऑफ एक्स की जगह तो एक्स हो जाएगा, और फिर 3 एफ इनवर्स x+2, और ये अपॉन 3 एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स
-3 ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर इसको अपन सोल्व कर लेंगे और यहाँ से एफ इनवर्स एक्स जो है इसका मान जो है अपन निकाल लेंगे। तो ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स एफ इनवर्स एक्स और माइनस के 3x बराबर 3 इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस 2 ऐसे कुछ हो गया। इसको अपन इधर लेके आ जाएंगे तो ये एफ इनवर्स एक्स जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 3 और ये 2 ऐसा और ये 3x इधर आ गया इस प्रकार से। तो जैसे ही अपन ने देखा तो ये एफ इनवर्स एक्स जो है वो 2 प्लस 3x अपॉन 3x माइनस 3 यानी कि एफ इनवर्स एक्स जो है ये तो वापस क्या मिल गया 3x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 3 यानी कि ये तो एफ ऑफ एक्स ही मिल गया। तो यहाँ से क्या अपन को देखने को मिल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है इसका एफ इनवर्स एक्स अपन ने निकाला, इसका प्रतिलोम निकाला, तो यहाँ पे तो वापस ये एफ ऑफ एक्स ही अपन को देखने को मिल गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसका प्रतिलोम अपन को निकालना है। कैसे निकल रहा होगा, क्या करते हैं सेम प्रोसेस अपन प्रतिलोम निकाल रहे होंगे तो सभी क्वेश्चन के अंदर वही सेम प्रोसेस जो है अपन अपना रहे होंगे कि एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स अपन कर रहे होंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह अपन क्या लिख रहे होंगे एक्स से शिफ्ट कर रहे होंगे। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स आएगा तो इसकी जगह तो अपन एक्स लिख देंगे और यहाँ पे क्या है 10 की पावर एक्स है, एक्स की जगह क्या आएगा एफ इनवर्स एक्स और माइनस 10 की पावर माइनस का एफ इनवर्स एक्स इस तरीके से हो जाएगा। और नीचे भी 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स और प्लस 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स ऐसे ही कुछ हो रहा होगा यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, जैसे ही अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स जो है इसको अपन कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे ही इसको कॉमन अपन ले रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा, यहाँ पे 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स है इसको बाहर ले लेंगे, इधर भी 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स जो है इसको बाहर ले लेंगे और ऊपर नीचे से दोनों में आ रहा है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स अपन ने कॉमन लिया लेकिन यहाँ पे तो ऊपर क्या है माइनस का है तो यहाँ पे एक और हो जाएगा इस प्रकार से माइनस के 2 एफ इनवर्स एक्स ऐसे कुछ हो गया ये तो। और यहाँ पे जैसे ही लिया तो ये 1 प्लस 10 की पावर ये भी माइनस का है तो यहाँ पे 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पे 10 की पावर एफ इनवर्स एक्स तो आ गया लेकिन नीचे अपन ने गुणा किया तो वो ऊपर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2 एफ इनवर्स एक्स ऐसे कुछ हो जाएगा। ऐसे अपन को देखने को मिलेगा। अब ये इधर आ गया तो ये क्या हो गया एक्स प्लस एक्स इंटू 10 की पावर माइनस के 2 एफ इनवर्स एक्स और ये बराबर 1 माइनस 10 की पावर माइनस के 2 एफ इनवर्स एक्स ऐसे कुछ हो रहा है। और जैसे ही इसको इधर लेके आएंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 जो है 10 की पावर माइनस के 2 एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स जो है ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स और यहाँ पे प्लस 1 और जैसे ही ये 1 माइनस एक्स ऐसे कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10 की पावर माइनस के 2 एफ इनवर्स एक्स ऐसे कुछ चल रहा है और बराबर यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब जैसे ही इसका अपन लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, लॉग 10 लेने पर
तो यहाँ पे जैसे ही इसका log 10 अपन ले रहे होंगे तो ये क्या बन रहा होगा, log 10 और 10 की पावर माइनस के 2 एफ इनवर्स एक्स, और इधर log 10 ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स, इस तरीके से। तो पता है कि log 10 10 का मान तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 एफ इनवर्स एक्स बराबर ये log 10 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस तरीके से। और जैसे ही एफ इनवर्स अगर अपन को निकालना है तो ये ऐसे आ जाएगा कि 1/2 जो है यहाँ पे, जैसे ही इसको अपन निकाल रहे होंगे तो ये माइनस का 1/2 जो है इधर आ जाएगा, और ये log 10 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये एफ इनवर्स जो है अपन को इस तरीके से इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, एफ ऑफ एक्स जो है अपन को ऐसे कुछ दे रखा था। तो इसका अब जैसे इसके बराबर अपन आगे और क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का आ रहा है यहाँ पे, तो इसको प्लस का अगर बना रहे होंगे तो ये log के अंदर जो दे रखा है इसको अगर आपस में चेंज कर देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और जैसे ही माइनस बाहर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एफ इनवर्स एक्स जो है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 log 10, ये जो है इसको अंश बटा हर को अपन चेंज कर देंगे तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो इसका आंसर ये भी अपन को देखने को मिल जाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, मापांक फलन। मापांक फलन की बात करें तो मापांक फलन जो है वो क्या होता है, जैसे कोई फलन अपन को दे रखा है एक्स, इस प्रकार से ये मापांक फलन है। एफ ऑफ एक्स कोई फलन दे रखा है इस प्रकार से मापांक के अंदर यहाँ पे एक्स। तो जैसे ही अपन मापांक की अगर बात करें तो ये मापांक वाला जो राशि है वो किस प्रकार से खुल रहा होता है, जैसे इस तरीके से दे रखा है कि इसका मान जो है वो ए या ए से छोटा है। तो इसको अपन कैसे सोल्व कर रहे होते हैं, एक बार तो इसका मान प्लस लेते हैं। जैसे ही अपन प्लस लेते हैं तो ये मापांक अक्स जो है वो कैसे खुल रहा होता है, इस तरीके से खुलता है। इसका मान अक्स आएगा, एक बार माइनस आएगा। अक्स कब आ रहा होगा, जब अक्स का मान जो है, अक्स का मान जो है वो क्या लेते हैं अपन, ग्रेटर जीरो। और माइनस कब आ रहा होगा, जब अक्स का मान अपन लेस देन जीरो, इस तरीके से लेते हैं। तो जैसे ही इसको अपन खोल लेंगे इसको, तो यहाँ पे मापांक अक्स जो है, मापांक अक्स लेस देन बराबर, ये हमेशा किसके बराबर होगा, यहाँ पे इसका मान जो है माइनस ए से, इस तरीके से ए जो है अपन को देखने को ए से छोटा और माइनस ए से बड़ा, इस तरीके से ये ओपन जो है होता है। यानी कि मापांक के अंदर कोई भी राशि अगर अपन लेते हैं तो वो इसको खोलने के बाद हमेशा ये धनात्मक राशि जो है अपन को दे रहा होता है। यहाँ पे मापांक के कुछ अलग अलग प्रकार से यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है कि मापांक ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 1 जो है ऐसा दे रखा होगा। तो यहाँ पे इसको जैसे ही अपन खोलते हैं तो यहाँ पे एक्स का मान जो है वो माइनस ए से ए के बीच में होता है। और जैसे ही एफ ऑफ एक्स, ये एक्स का मापांक ए से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे किस तरीके से ओपन हो रहा होगा, ये इसका मान जो है हमेशा ए से बड़ा होगा एक्स का मान, या फिर माइनस ए से छोटा अपन को देखने को मिलता है। अब ये वाला जो है इसको कैसे अपन सोल्व कर रहे होते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे मापांक ऑफ एक्स जो है ये लेस देन इक्वल ए दे रखा है। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको अपन को खोलते हैं कि जब एक्स का मान जो है वो जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा जैसे ही अपन लेंगे तो यहाँ पे एक्स लेस देन ए, इस तरीके से देखने को मिलेगा। और दूसरा अपन क्या लेते हैं, जब एक्स का मान जो है वो जीरो या जीरो से छोटा हो, तब यहाँ पे इसके अंदर अपन क्या ले लेंगे कि माइनस एक्स ले रहे होंगे।
और यहाँ पे ये ए से छोटा अपन को देखने को मिलेगा। और जैसे ही अपन माइनस अक्स को उधर कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब दोनों चीज़ जो है इसको अपन नंबर लाइन पे अगर डिनोट करें इस तरीके से, तो अक्स का मान एक बार तो ए से ये ए आ रहा है और ये माइनस ए अपन को देखने को मिल रहा है। ये तो प्लस ए और ये माइनस ए इधर। जैसे ही अक्स का मान यहाँ पे एक बार तो ए से छोटा आ रहा है, मतलब कि इधर अपन ले रहे हैं, इधर चल रहे हैं, फिर माइनस ए से बड़ा आ रहा है तो इधर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अक्स जो है, अक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस ए से। यहाँ पे अक्स का मान प्लस ए, इस तरीके से यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्लस दो जीरो जो है वो एक धनात्मक राशि भी लेते हैं, ऋणात्मक राशि भी लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों बार अपन जीरो को भी शामिल कर रहे होंगे, तो इस बार दोनों को इस तरीके से हो रहा होगा। लेकिन जब ग्रेटर इक्वल जीरो दे देता है तो यहाँ पे ये इधर वाला और इधर वाला ये यहाँ पे शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई दो संख्या अपन को दे रखी है और वो प्लस या माइनस अगर कर रहे हैं और उनका मापांक अपन को निकालना है, और फिर वो हमेशा जो है इसका मान लेस देन इक्वल होगा जब अपन इसका अलग अलग मापांक निकाल रहे होंगे। यानी कि जब भी दो संख्याएं जो होती है उनका योग जो है वो हमेशा, ये एक प्रकार से त्रिभुज जो है, त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे। जैसे ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, ये सी। तो यहाँ पे त्रिभुज की कोई दो भुजाएं लेते हैं और उनका योग करते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा जो है योग से छोटी हो रही होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये अपन को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि मापांक कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन दो संख्याएं लेते हैं और उनका या तो योग निकालते हैं या फिर अंतर करते हैं, तो यहाँ पे एक ही संख्या अपन को मिल रही होती है। फिर अपन क्या करते हैं कि दोनों का अलग अलग अपन मापांक निकाल रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, या तो वो बराबर हो जाएगी या फिर ये इधर वाली है वो छोटी हो जाएगी। ऐसे अपन को देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है, जब अंतर करते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो है वो बड़ी हो जाएगी और ये इधर छोटी हो जाएगी। क्योंकि एक त्रिभुज जो होता है उसके अंदर अपन बात करें और दो भुजाएं अपन ले, कोई भी दो भुजा ले लेते हैं, उनका अंतर करते हैं तो तीसरी भुजा से वो बड़ा तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है या फिर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है कि x प्लस वाई, इसका मापांक अपन निकाल रहे हैं और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इनका मापांक अगर अलग अलग निकाल रहे हैं तब वो बराबर आ रहा है। तो बराबर एक ही कंडीशन में आ सकता है, कब, जब या तो x और y जो है वो जीरो से बड़े हो यानी कि पॉजिटिव हो, तब तो अपन निकाल लेते हैं। क्योंकि जैसे अपन 2 + 3 इसका मापांक निकालते हैं तो ये हमेशा 2 का मापांक प्लस 3 का मापांक ऐसे हो जाता है। यानी कि 5 का मापांक बराबर 2 + 3 यानी कि 5, ऐसे अपन को देखने को मिल जाता है। एक कंडीशन तो ये होगी, या फिर दूसरा क्या होगा कि x और y दोनों का मान जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। या तो दोनों जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर जीरो हो सकते हैं, या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो लागू हो रही होगी। यानी कि दो संख्याओं का मापांक जो है वो अलग अलग मापांक करने के पर यहाँ पे बराबर कब होगा, जब या तो दोनों संख्याएं है वो जीरो से बड़ी होगी या फिर दोनों संख्याएं वो जीरो से छोटी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि x और y है उनका अंतर कर रहे हैं। तो यहाँ पे x और y का अलग अलग मापांक करके फिर अंतर करते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है। इस तरीके से मापांक जो है इनके फलन जो है अपन को देखने को मिलते हैं। सिग्नम फलन की बात की जाए तो यहाँ पे सिग्नम फलन जो है एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि जब भी इसका मान अपन एक्स का मान यहाँ पे जीरो लेते हैं तो यहाँ पे इसका मान जो हो जीरो प्राप्त हो रहा होगा। और जब एक्स का मान अपन ग्रेटर जीरो लेते हैं तो यहाँ पे +1 मिल रहा होगा। और जैसे ही एक्स का मान यहाँ पे लेस देन जीरो लेते हैं तो यहाँ पे -1 जो है अपन को देखने को मिलता है। यानी कि एक फलन जो है एफ ऑफ एक्स यदि इस प्रकार से डिफाइन हो, इस प्रकार से डिफाइन हो कि एक्स का मान जीरो लेते हैं तो जीरो आ रहा होता है, और एक्स की बड़ी वाली वैल्यू ले रहे होते हैं तो +1, और एक्स की छोटी वाली वैल्यू ले रहे होते हैं तो -1 आ रहा होता है। यहाँ पे अपन बात करें कि एक नंबर लाइन अपन लेते हैं
जैसे ही अपन ने एक नंबर लाइन यहाँ पे ले ली, तो इस पे अगर इसको डिनोट कर रहे हो अपन, तो यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिलता है, एक नंबर लाइन अपन ने इस तरीके से ली, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही यहाँ पे अक्स का मान 0 अगर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 0 मिल रहा होगा। और जैसे ही अक्स का मान पॉजिटिव अपन लेते हैं, इस तरीके से इधर वाली पर चलते हैं, तो यहाँ पे इसका मान जो है वो +1 जो है अपन को देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे। और जैसे ही नेगेटिव लेते हैं अक्स का मान, इधर वाली पे आ जाते हैं, जैसे ही इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे -1 जो है अपन को देखने को मिल रहा होगा, ये -1। यानी कि जैसे जैसे अपन इधर चल रहे होते हैं इस नंबर लाइन पे, तब तो यहाँ पे +1 अपन को देखने को मिल रहा होगा हर बार। और जैसे ही अपन 0 पे आ जाते हैं तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 के इधर ऋणात्मक वाली साइड में अपन चलते हैं नंबर लाइन पे, तो इसका मान जो है हमेशा -1 जो है अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से सिग्नम फंक्शन जो है इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भिन्नात्मक भागफलन, यानी भिन्नात्मक भागफलन क्या होता है। भिन्नात्मक भागफलन की बात की जाए तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगा कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है इस तरीके से अपन को दे रखा होगा। तो इसका मान जो है हमेशा अगर इसको सोल्व अपन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक भिन्न के रूप में अपन को प्राप्त होना चाहिए। ये यानी कि कभी भी यहाँ पे पूर्णांक के रूप में अपन को नहीं प्राप्त होता है, भिन्न के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपन इसको भिन्नात्मक पूर्णांक फलन जो है वो अपन बोल रहे होते हैं। और जब अपन बात करें एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइन अपन को कर रखा है, और यहाँ पे इसका मान जो है एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, तो यहाँ पे एफ क्या है, एफ एक भिन्न, इस तरीके से भिन्न को डिनोट कर रहा है एफ। तो यहाँ पे जैसे ही इसका मान जो है अपन ले रहे होंगे, तो यहाँ पे एफ आता है। तो एफ कब आएगा, यदि एक्स का मान जो है, एक्स का मान जो है एन प्लस एफ हो, और यहाँ पे एन जो है वो प्राकृत संख्या हो, एफ है वो भिन्नात्मक राशि हो। एफ भिन्नात्मक राशि हो इसका मतलब क्या है कि या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 से छोटी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ही एफ ऑफ एक्स है इसको अपन खोल रहे हैं, तो यहाँ पे एफ आएगा, एक भिन्नात्मक राशि आएगी। कब आएगी, यदि एक्स का मान जो है एन प्लस एफ होगा, और यहाँ पे एन जो है वो पूर्णांक से ले रहे होंगे, और एफ जो है एक भिन्न राशि के रूप में होगी। या फिर दूसरा अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये भिन्नात्मक फलन जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन होता है कि एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटेजर। जैसे ही अपन देखते हैं कि ये है 2.5, इसका मान जो है यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा होगा, 0.5 अपन को देखने को मिलता है। तो ये कैसे खुल रहा होगा 2.5, ये हमेशा कैसे खुल रहा होगा कि x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटेजर अपन लेंगे। तो जैसे ही अपन x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटेजर लेते हैं, तो ये क्या है 2.5x। तो और x का ग्रेटेस्ट इंटेजर ले रहे हैं, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटेजर क्या हो जाएगा 2। और जैसे ही इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 0.5 जो है अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन जो है इसको अपन करते हैं। या फिर बात करते हैं जैसे ही अपन 3.9 की बात कर रहे होते हैं और इसको अपन खोल रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्या अपन को देखने को मिलेगा, एक्स ये किस तरीके से ओपन होता है, हमेशा एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटेजर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या ले रहे हैं 3.9 अपन ने लिया इस तरीके से, फिर माइनस कर देंगे 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटेजर लेके। और जैसे ही अपन कर रहे होंगे, तो ये तो 3.9 हो गया, इसमें से माइनस करें 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटेजर अगर अपन लेते हैं तो 3 आता है, और इसमें से इसको निकालते हैं तो ये 0.9 जो बच रहा होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक भिन्नात्मक राशि है। ये क्या है, भिन्नात्मक राशि जो है अपन को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से एक भिन्नात्मक भागफलन जो है वो हमेशा ऐसे जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। एफ ऑफ एक्स के बराबर यहाँ पे एक्स अपन ले रहे होंगे इस तरीके से मंझले कोष्ठक के अंदर। और जब इसको अपन ओपन कर रहे होंगे, तो दो रूल अपन अपना के ओपन कर रहे होंगे। या तो इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आएगा कि इसका मान एफ होगा, एफ क्या है फ्रैक्शन, यानी कि कोई भिन्न अपन को देखने को मिलेगी। ये भिन्न कब देखने को मिलेगी,
यदि इसका मान जो है यहाँ पे अक्स का एन प्लस एफ हो, यानी कि एन तो एक पूर्णांक संख्या हो गई, तो वो तो आएगी नहीं, ओनली जो भिन्न वाली राशि है वो ही यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटेजर के रूप में अपन ओपन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ऐसे ये ओपन हो रहा होता है, ऐसे अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अबीजीय फलन दे रखे हैं। अबीजीय फलन की बात की जाए तो अबीजीय फलन कौन से होते हैं? जिनका प्रसार करने पर, जिनका प्रसार अपन करते हैं और परिसर जो बन रहा होता है, अगर वो अनंत आ जाता है, यानी कि रेंज अपन निकालते हैं और वो अनंत आ जाती है, तो यहाँ पे बोल देते हैं कि वो सभी प्रकार के फलन जिनका प्रसार करने पर रेंज जो परिसर जो है, अगर वो अनंत पद यहाँ पे प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे वो अबीजीय फलन होता है। यहाँ पे बात करें त्रिकोणमितीय फलन, इनकी अगर बात करते हैं, चरघातांकीय फलन, लघुगुणकीय फलन, इसका प्रसार जब भी अपन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे परिसर के अंदर अपन को अनंत पद जो है वो देखने को मिलते हैं। कैसे? जैसे साइन का अगर बात करें तो साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। तो साइन वाला ग्राफ जो है इस तरीके से यहाँ पे चल रहा होता है, इस तरीके से अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन यहाँ पे अक्स की वैल्यू इसमें रखते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे इस तरीके से अनंत पद जो है अपन को देखने को मिलते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे साइन एक्स जो है इसका प्रतिलोम अपन निकालते हैं, तो ये ओनली यहाँ से यहाँ तक ही ये परिभाषित होता है। इसमें इससे इस वाले अंतराल में एक एक ही और आच्छादक होगा, तो यहाँ पे अनंत वैल्यू अपन को देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, इसके प्रसार में, इसके रेंज के अंदर। तो इस प्रकार से साइन अक्स हो गया, चरघातांकी फलन, लघुगुणकीय फलन, ये सब क्या होते हैं? अबीजीय फलन अपन को देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रतिबिंबों के वर्गीकरण पर आधारित कुछ फलन जो है किस प्रकार से। इसमें अगर बात करें तो एकेकी फलन, आच्छादक फलन, एकेकी आच्छादक, अंतःक्षेपी फलन, ऐसे कुछ बहुत प्रकार के अलग अलग फलन जो अपन को देखने को मिलते हैं। ये सब जो है अपन नेक्स्ट क्लास में बात यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से अभी अपन ने जो मानक फलन है, कुछ स्टैंडर्ड फलन जो है, उनके बारे में यहाँ पे अच्छे से देखा है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फलन जो है, टोटल 14 फंक्शन जो है अपन ने यहाँ पे देख लिए है स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में, अलग अलग प्रकार के, जैसे मापांक फलन है, आवर्ती फलन है, इन्वर्स फलन है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटेजर फलन है, अबीजीय फलन है, स्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, अलग अलग प्रकार के फलन जो है सभी प्रकार से अपन ने देख लिया है। अब अपन नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, उस क्लास के अंदर अपन जो प्रतिबिंब के आधार पर जो फलन है, जैसे एकेकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, यहाँ पे अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो बात कर रहे होंगे। तो अभी तक अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक धन्यवाद।